सो वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। पिछली क्लास में हम लोग पार्लियामेंट का एक इंट्रोडक्शन लिए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि पार्लियामेंट को तीन पार्ट में हम लोग देखेंगे, एक राज्यसभा, लोकसभा एंड प्रेसिडेंट। तो आज हम लोग दोनों हाउस को पढ़ते हैं एक एक करके, है ना। तो पहले हम लोग राज्यसभा को पढ़ेंगे और उससे जुड़ा जितना फैक्ट्स होगा, जितना कॉन्सेप्ट होगा, जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है या जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, सारा को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है राज्यसभा। और राज्यसभा किस आर्टिकल में आता है? तो ये आता है आर्टिकल नंबर, आप लोग बताओगे, पिछली क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे, तो आर्टिकल नंबर 80। तो ऐसे ही जब आप लिखते रहोगे, बोलते रहोगे, तो आर्टिकल ऑटोमेटिकली आपको क्या होगा, याद होते रहेगा। ठीक है। अब देखो, राज्यसभा जो है, सबसे पहला चीज तो ये समझिएगा आप कि राज्यसभा में जो मेंबर लोग बैठते हैं, वहां पे जो सदस्य होते हैं, वो कौन होते हैं और वो कहाँ से आते हैं, उनका इलेक्शन का प्रोसेस क्या है, क्या वो इलेक्ट होते हैं या नॉमिनेट होते हैं, कैसे होते हैं, सारा चीज हम लोग पहले बेसिक चीज को हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। अच्छा, उससे भी पहले एक चीज तो आप ये समझ लीजिए, जो राज्यसभा है, इसको काउंसिल ऑफ स्टेट हम लोग पहले कहते थे, है ना। आगे चलकर इसको राज्यसभा बोलने लगा, आजकल हम लोग क्या बोलते हैं, राज्यसभा बोलते हैं। तो इस राज्यसभा का अगर स्टैब्लिशमेंट आपसे पूछा जाए कि इस राज्यसभा का स्थापना कब हुआ था, तो ये डेट आपको याद रखना है ना। तो ईयर के साथ साथ यहाँ पे डेट भी आपको याद रखना है कि राज्यसभा का स्थापना कब हुआ था। तो मैं आपको बता दूं, राज्यसभा का स्थापना हुआ था 3 अप्रैल 1952। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। राज्यसभा का स्थापना कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952। और राज्यसभा का फर्स्ट मीटिंग फर्स्ट मीटिंग क्या होता है, जब भी जैसे राज्यसभा 3 अप्रैल को बना। अब राज्यसभा जब 3 अप्रैल को बना, तो पहली बार सारे लोग आएंगे और सारे लोग क्या करेंगे, मीटिंग करेंगे, मतलब बैठक करेंगे। तो जो पहला दिन होगा, जो सत्र होगा, सेशन होता है, सेशन का जो फर्स्ट डे होता है उसको फर्स्ट मीटिंग हम लोग कहते हैं। तो फर्स्ट डे ऑफ द सेशन को हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट मीटिंग। तो फर्स्ट मीटिंग कब हुआ था? तो फर्स्ट मीटिंग हुआ था 13 मई 1952। तो ये दो तारीख अभी स्टार्टिंग में आपको याद रखना है। क्या क्या याद रखना? इसका स्थापना, स्टैब्लिशमेंट हुआ था इसका 3 अप्रैल 1952, और फर्स्ट मीटिंग मतलब फर्स्ट डे ऑफ द सेशन, सत्र का पहला दिन को फर्स्ट मीटिंग कहते हैं, वो हुआ था 13 मई 1952। तो ये दो फैक्ट आप पहला याद रखिएगा। अब हम लोग देखेंगे कि राज्यसभा में मैक्सिमम कितने सीट दिया गया है और वर्तमान में कितना है। दो अलग आपको संख्या दिखेगा, यहां से क्वेश्चन बहुत आता है। और कहां पे ट्विस्ट करता है एग्जामिनर, मैं आपको बताता हूं कहां पे हम लोग फंसते हैं। देखिए हम लोग कहां फंसते हैं, मैं आपको बताता हूं। दो दो टर्म है, एक तो है मैक्सिमम सीट, और एक आपको दिखेगा टोटल सीट। देखिए क्या होता है, कभी कभी एग्जाम में जब पूछता है कि टोटल सीट ऑफ राज्यसभा, तो हम लोग टोटल का मतलब मैक्सिमम समझ लेते हैं, वहीं पे स्टूडेंट गड़बड़ कर देते हैं और एग्जाम में गलत करके आ जाता है। याद रखिएगा, आप वो गलती मत कीजिएगा। टोटल जब वर्ड आएगा तो इसका मतलब प्रेजेंट का पूछ रहा है, वर्तमान का पूछ रहा है कि वर्तमान में कितना है, क्योंकि टोटल शब्द कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकतम शब्द लिखा है, मतलब मैक्सिमम शब्द लिखा है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ कि मैक्सिमम कितना होगा, टोटल वर्ड कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। तो टोटल का मतलब आप क्या समझिएगा, तो टोटल का मतलब आप समझिएगा प्रेजेंट, मतलब वर्तमान में कितना सीट है। देखो उसमें क्या किया गया, हाउस में हमारे यहाँ जो हमारा हाउस है, राज्यसभा है या लोकसभा, दोनों जगह वो किया गया, एक तो तय कर दिया गया कि अधिकतम इतना संख्या होगा, ये मैक्सिमम होगा, मतलब इससे ज्यादा नहीं हो सकता, किसी भी हालत में इससे ज्यादा नहीं हो सकता। इससे ज्यादा करने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन में क्या करना पड़ेगा, अमेंडमेंट करना पड़ेगा, मतलब संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, तभी आप इस मैक्सिमम सीट को पार कर सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि आप मैक्सिमम इतना सीट रख सकते हैं। उसके बाद ये जरूरी नहीं कि मैक्सिमम ही रखना है, मैक्सिमम से आप कम भी रख सकते हैं, लेकिन किसी भी हालत में इस मैक्सिमम को आप पार नहीं कर सकते। तो आप याद रखिएगा, राज्यसभा में मैक्सिमम जो सीट है वो है 250, 250। तो मैक्सिमम सीट कितना हो जाता है, 250। लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए, या टोटल सीट अगर देखा जाए, वो कितना है, तो वो है 245। तो ये दो फैक्ट आपको पहला याद रखना है
क्या क्या चीज कि मैक्सिमम सीट अगर पूछ रहा है, अधिकतम संख्या पूछ रहा है तो 250 को आप टिक करना। अगर वो पूछ रहा है टोटल सीट या प्रेजेंट, मैं टोटल बार बार जोर दे रहा हूं टोटल पे, इसलिए याद रखिएगा स्टूडेंट, टोटल का मतलब मैक्सिमम मत समझ लीजिएगा, क्योंकि पूछ देता है कभी कभी एग्जाम में टोटल सीट ऑफ राज्यसभा और ऑप्शन में 250 देख के लोग टिक कर देते हैं। याद रखिएगा 250 गलत हो जाएगा, ठीक है। टोटल जब पूछ रहा है तो 245। यहां तक क्लियर हो गया होगा, है ना। अब देखिए एक मिनट, 250 है ये, ठीक है। हाँ, अब देखिए, अब हम लोग एक चीज देखते हैं कि ये जो 250 सीट है मैक्सिमम, ये कहां से ये लोग आते हैं, इनको कौन इलेक्ट करते हैं और कैसे इनका इलेक्शन होता है, कहां से कितना सीट है। तो 250 को पहले हम लोग विभाजित करके देखते हैं और फिर हम लोग टोटल देखेंगे वर्तमान में कहां से कितने लोग कौन कौन आते हैं। चलिए, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें कि मैक्सिमम सीट है कितना हमारा 250। अब ये 250 कहां से आता है, तो आप ये याद रखिएगा 250 में 238 सीट जो है, याद रखिएगा ये स्टेट से प्लस यूटी, यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी, है ना। तो स्टेट कितना है भारत में भी बताइए, 28 है। कितना है, 28 है। यूनियन टेरिटरी कितना है, 8 है। कितना है, 8 है। बहुत लोग क्या होंगे कि 9 सोचते होंगे, या बहुत सारे किताबों में 9 लिखा हुआ। आपको मैं बता दूं दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली क्या हो चुका है, मर्ज हो चुका है, इसलिए 8 है ना। तो 8 यूनियन टेरिटरी, मैं अभी आपको इस पे डिस्कशन करता हूं। तो पहले आप ये समझना, 238 सीट जो है, 238 सीट जो है, ये कहां से आता है, स्टेट और यूटी। और ये लोग जो होंगे इस 238 सीट पे जो मेंबर बैठेंगे वो लोग होंगे इलेक्टेड। वो लोग क्या होंगे, इलेक्टेड। इलेक्टेड का मतलब क्या हो गया, यहां पे आपको शब्दावली को ध्यान में रखना है। मैं क्वालिटी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाने टाइम इस चीज का खासा ध्यान रखता हूं, और मैं अपने स्टूडेंट को हमेशा बोलता हूं कि कहां पे आपको इलेक्टेड वर्ड यूज करना, कहां अपॉइंटेड करना, कहां नॉमिनेटेड करना, कहां सेलेक्टेड करना, ये आपको एकदम स्पष्ट होना चाहिए। बोल देंगे प्रेसिडेंट क्या होते हैं, है ना, इलेक्टेड होते हैं क्या पॉइंट, तो प्रेसिडेंट इलेक्टेड होते हैं। तो अभी मैं आपको बताऊंगा जितना पोस्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में, सबके बारे में आपको पता होना चाहिए, कहां पे हम इलेक्टेड यूज करेंगे, कहां पे अपॉइंटेड, कहां पे नॉमिनेटेड, इसको आपको, और इसमें क्या अंतर होता है वो मैं आपको आगे बताता हूं। यहां पे समझिएगा, तो इलेक्टेड का मतलब हो गया चुनाव लड़के आएगा। तो इसका मतलब 250 सीट में 238 सीट पर चुनाव होगा। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछेगा कि राज्यसभा में मैक्सिमम कितने सीट पर चुनाव हो सकता है, तो आप 250 टिक मत कर देना, क्योंकि जब पूछेगा कि मैक्सिमम सीट कितना है तब आप 250 को टिक कीजिएगा। लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछेगा कि इलेक्टेड मेंबर कितने होंगे या कितने सीट पर इलेक्शन होगा, तो आप 238 को क्या कीजिएगा, टिक कीजिएगा। इसके अलावा 12 सीट जो है राज्यसभा में, यहां पे जो होता है ये लोग इलेक्टेड नहीं होते, ये होते नॉमिनेटेड। ये लोग क्या होते हैं, नॉमिनेटेड। और नॉमिनेटेड हिंदी में इसको बोलते हैं मनोनीत, है ना, मनोनीत सदस्य होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं। तो नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ऑन द सजेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति 12 सदस्य को क्या करेंगे, नॉमिनेट करेंगे। तो नॉमिनेट का मतलब क्या हो गया, नॉमिनेट का मतलब हो गया कि ये जो 12 व्यक्ति होंगे ये चुनाव नहीं लड़ेंगे। जो भी राष्ट्रपति के नजर में, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के नजर में जो भी योग्य व्यक्ति होगा वो राष्ट्रपति को क्या करेगा, राष्ट्रपति को नाम देगा और राष्ट्रपति उसको क्या कर देंगे, नॉमिनेट कर लेंगे, है ना। तो इसके लिए कोई प्रोसेस, इलेक्शन प्रोसेस नहीं होता है। तो याद रखिएगा राज्यसभा में 250 में 238 सीट में क्या होता है, इलेक्शन होता है, जबकि 12 सीट क्या होता है, नॉमिनेटेड। अब सवाल ये बनता है, जब इसको नॉमिनेट किया जाएगा तो किस किस सेक्शन सेक्टर से नॉमिनेट किया जाएगा। तो याद रखिएगा 4 सेक्टर होता है जहां से नॉमिनेट किया जाता है। कौन कौन सा सेक्टर होता है, एक होता है आर्ट, मैं सबके बारे में बताता हूं आपको, पहले मैं लिख देता हूं। दूसरा होता है लिटरेचर, तीसरा होता है साइंस, और चौथा होता है, आप लोग बताइए चौथा क्या होगा, सोचिए, पॉज करके सोचिए क्या होगा। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं,
बहुत लोग यहाँ पे स्पोर्ट्स आंसर करते हैं, और जब भी ये क्वेश्चन पूछता है कि नॉमिनेटेड मेंबर जो राज्यसभा में आते हैं वो किस किस सेक्टर से आते हैं, तो उसमें स्पोर्ट्स भी ऑप्शन में देता है, और बहुत सारे स्टूडेंट टिक कर देते हैं। वो टिक इसलिए कर देते हैं क्योंकि सचिन तेंदुलकर राज्यसभा के सदस्य बने थे, तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सचिन तेंदुलकर तो स्पोर्ट्स से है, क्रिकेट से है, तो उनको नॉमिनेट किया गया, इसका मतलब स्पोर्ट्स भी है। मैं आपको बता दूं, स्पोर्ट्स कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ नहीं है। तो यहाँ पे चौथा क्या होगा, तो चौथा हो जाएगा सोशल सर्विस। मैं यहां लिख दे रहा हूं, क्या हो जाएगा, सोशल सर्विस, समाज सेवा। आपको ये एकदम याद रखना ही रखना है। ये इसलिए भी याद रखना है क्योंकि ये आज से 3 साल पहले काफी हाईलाइट हुआ था, न्यूज में था। मैं आपको बताता हूँ क्यों था। पहला चीज आप ये ध्यान रखना, नॉमिनेटेड मेंबर जो होंगे वो आर्ट, मतलब हिंदी में कला, लिटरेचर साहित्य, साइंस विज्ञान, और सोशल सर्विस मतलब समाज सेवा। तो कला साहित्य विज्ञान एवं समाज सेवा से क्या होंगे, 12 मेंबर क्या होंगे, नॉमिनेट होंगे। अब इसमें ये संख्या तय नहीं किया गया है कि 12 में से कितने लोग कहां से आएंगे। ये हो सकता है कि आर्ट से ही सिर्फ आ जाए, लिटरेचर, इसके लिए कोई संख्या तय नहीं है, तो कहीं से भी कितने लोग आ सकते हैं। अब देखिएगा, आर्ट का मतलब क्या हो गया, तो आर्ट का मतलब हो गया कोई कलाकार हो सकते हैं। हो सकता है कि वो कोई डांसर हो, गायक हो, एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, पेंटर हो, तो कोई भी कला के क्षेत्र से जुड़े जो व्यक्ति होंगे उसको नॉमिनेट किया जाएगा। लिटरेचर का मतलब कोई साहित्यकार हो सकते हैं, किसी भी भाषा के क्या हो सकते हैं, साहित्यकार हो सकते हैं, तो उनको यहाँ पे लिटरेचर के में नॉमिनेट किया जाएगा। साइंस का मतलब कोई बहुत बड़े वैज्ञानिक होंगे, इन्होंने कुछ आविष्कार किया हो, है ना। तो ऐसे नहीं कि हम साइंस को थोड़ा बहुत जानते हैं तो हम भी, है ना, तो वैसे नहीं, तो व्यापक स्तर पर। और सोशल सर्विस का मतलब हो गया जो व्यापक स्तर पर क्या करते हैं, समाज सेवा। अब ऐसे नहीं कि हम रोड पे चलते हैं और पत्थर को साइड कर देते हैं तो हम भी समाज सेवक हुए, नहीं। व्यापक स्तर पर देश विदेश आपको जानता हो कि आप समाज सेवक के रूप में काम करते हैं। सोशल सर्विस विवाद एक ये उठा था आज से 3 साल पहले, 3-4 साल हो गया होगा लगभग। रंजन गोगोई का नाम आपने सुना होगा, और रंजन गोगोई जिन्होंने अयोध्या वर्डिक्ट पे, है ना, उन्होंने डिसीजन दिया। हमारे जो भूतपूर्व सीजीआई थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, उनके रिटायरमेंट के बाद उनको इस 12 सदस्य में शामिल कर लिया गया। अब जब 12 सदस्य में शामिल किया गया तो एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया कि रंजन गोगोई ना ही आर्ट से आते हैं, ना ही लिटरेचर से, ना ही साइंस से, ना ही सोशल सर्विस से, इनको कैसे यहाँ पे नॉमिनेट किया गया। तो सरकार का जवाब, सुप्रीम कोर्ट ने इस पे ये बात किया। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि ये पार्लियामेंट का अंदरूनी मामला है, और अंदरूनी मामला में सुप्रीम कोर्ट कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। आप ये बात पढ़िएगा आगे कि सुप्रीम कोर्ट जो होगा वो पार्लियामेंट मतलब लेजिस्लेटिव बॉडी के अंदरूनी मामला में हस्तक्षेप नहीं करेगा। जैसे लेजिस्लेटिव बॉडी पार्लियामेंट भी सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी मामला में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। ये सेपरेशन ऑफ पावर का बात हमारे यहाँ किया गया, तो मैं आपको आगे ये स्पष्ट करूंगा। तो मैं आपको बता दूं, रंजन गोगोई को सोशल सर्विस से लाया गया। ऐसा एक तरह से आप इसको लूप होल कह सकते हो। हर सरकार यहाँ पे क्या करता है कि किसी ना किसी अपने राजनीतिक फायदे से किसी ना किसी लोग को यहाँ पे एंट्री मिल जाता है, और सोशल सर्विस से क्या होता है, यहाँ पे एंट्री मिल जाता है। तो सोशल सर्विस एक तरह से ओपन सेक्टर है, यहाँ पे सबको एंट्री मिल जाता है। तो खैर उसमें हम लोग को ज्यादा पढ़ना नहीं, आप बस इतना ध्यान रखना 12 सदस्य जो होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं, और ये 4 सेक्टर से क्या होते हैं, आते हैं। 5वां कोई भी सेक्टर नहीं है, इसको दिमाग में बैठा ही लो। 5वां कोई सेक्टर नहीं है, स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स कहीं नहीं, कोई किताब में लिखा होगा तो उसको काट देना, वो गलत है ना। 4 ही सेक्टर है ना, तो ये 4 सेक्टर से हम लोग, है ना। अब देखिएगा ये तो हो गया मैक्सिमम। अब सवाल ये बनता है, अब ये सवाल बनता है कि टोटल मतलब वर्तमान में राज्यसभा से कितने लोग आते हैं वर्तमान में। तो वर्तमान का अगर हम लोग बात करें, मतलब टोटल मेंबर का बात करें, तो टोटल मेंबर कितना है, 245, 245। अब 245 को अगर हम डिवीजन करेंगे तो कहां से कितने लोग आते हैं, तो मैं 245 को 3 पार्ट में बांटता हूं। देखिए, एक यहाँ पे चेंजिंग हुआ। आपने एडवांस मैथ का नाम सुना होगा, मैं एडवांस पॉलिटी पढ़ाता हूँ। मतलब क्या है कि हमेशा अपडेटेड रहता हूँ, और अपडेटेड ही पढ़ना है आपको। देखिए, अब यहाँ पे आपको बहुत सारे किताब में कुछ और मिलेगा, मैं बोर्ड में कुछ और लिखूंगा। जैसे मैं बताता हूँ क्या, हमारे यहाँ अगर हम लोग टोटल मेंबर का बात करें तो पहले क्या था और अब क्या है, मैं दोनों में, मैं पहले डेटा लिख रहा हूँ, पहले का डेटा, पुराना डेटा लिख रहा हूँ। 229 229 सीट जो था ये स्टेट से आता था। याद रखिए, इसको अब ये नोट डाउन मत कीजिएगा, ये गलत डेटा है, मैं गलत बता रहा हूँ, सही करता हूं मैं थोड़ी देर में। एंड 4 सीट जो था वो यूटी से था, और 12 तो वही सेम नॉमिनेटेड मेंबर। अब यहां समझना,
229 स्टेट से और 4 यूटी से, ठीक है। ये डेटा पुराना हो गया 2019 के बाद, अब इसको चेंज करना, लेकिन बहुत सारे किताबों में चेंजिंग नहीं किया गया, चेंज नहीं किया वो लोग, और चेंज नहीं किया तो स्टूडेंट यही पढ़ के जाते हैं, एग्जाम में पूछ देते हैं कि वर्तमान में राज्य से कितने राज्यसभा के सीट दिया गया है, कितने राज्यसभा के मेंबर आते हैं, तो 229 लोग टिक कर देते हैं। ये गलत हो जाएगा। गलत क्यों होगा समझना। 2019 में जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। जम्मू एंड कश्मीर क्या हो गया, यूटी हो गया। उसके साथ साथ लद्दाख भी हुआ था, आपको पता है। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जम्मू एंड कश्मीर जो है, जम्मू एंड कश्मीर में राज्यसभा का कितना सीट दिया गया, तो जम्मू एंड कश्मीर में राज्यसभा का 4 सीट दिया गया। इसका मतलब 229 जो हम स्टेट में जम्मू एंड कश्मीर को काउंट कर रहे थे, पहले 29 स्टेट होता था, 29 स्टेट होता था, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर यूटी बन गया तो अब 28 स्टेट हो गया। तो आप समझिएगा जो जम्मू एंड कश्मीर का 4 सीट है, यहां पे हम लोग काउंट ना करके कहां पे काउंट करेंगे, यहां पे काउंट करेंगे। तो आप एक बात ध्यान रखना, 229 में हम 4 माइनस कर देंगे और यहां पे 4 क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। मतलब क्या हुआ कि 229 में 4 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा बताइए, तो 229 में 4 माइनस हो जाएगा तो 225। ये आपको अभी याद रखना है कि राज्यसभा में स्टेट से कितने मेंबर आते हैं, तो राज्यसभा में स्टेट से 225 मेंबर आते हैं, और यूटी से कितने आते हैं, तो 8 सदस्य आते हैं। पुराना डेटा क्या है, तो पुराना डेटा है 229 फ्रॉम स्टेट एंड 4 फ्रॉम यूनियन टेरिटरी। लेकिन यूनियन टेरिटरी समझ रहे हैं आप, केंद्र शासित प्रदेश है ना। तो लेकिन आप ध्यान रखिएगा अब वर्तमान में क्या हो गया, 225 फ्रॉम स्टेट एंड 8 फ्रॉम यूनियन टेरिटरी। इसको आपको याद रखना। मतलब ये लोग जो होते हैं ये क्या होते हैं, इलेक्टेड। ये लोग क्या होते हैं, इलेक्टेड। और ये जो 12 सदस्य होते हैं ये क्या होते हैं, नॉमिनेटेड। ये क्या होता है, नॉमिनेटेड। तो ये आपने देखा ही है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इलेक्टेड 225 फ्रॉम स्टेट एंड 8 फ्रॉम यूनियन टेरिटरी। अगर यूटी को आप बांटना चाहो तो मैं आपको बांट के बता देता हूं। यूटी में 8 सीट है। अब 8 सीट में किसको कितना सीट मिला, किस यूटी को कितना सीट मिला, तो सबसे ज्यादा सीट जो है वो है जम्मू एंड कश्मीर के पास, वो है कितना, 4 सीट। अभी मैंने आपको बताया। दूसरा सबसे ज्यादा सीट जो है वो है दिल्ली के पास, वो है 3 सीट। और तीसरा जो है वो है पुदुचेरी के पास, पुदुचेरी के पास है, और वो है 1 सीट। मेरा एक सवाल आपसे यहाँ है, एक सवाल का आप जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको ये क्लियर करूंगा। आप मुझे बताइएगा, जम्मू एंड कश्मीर से 4 है, दिल्ली से 3 है, पुदुचेरी से 1 है। मैंने अभी आपको बताया टोटल यूनियन टेरिटरी कितना है, 8 है। 8 एक बार काउंट कर लेते हैं हम लोग, कौन कौन सा, तो 3 तो यहीं पे दिख रहा है, जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली और पुदुचेरी। इसके अलावा कौन कौन है, तो चलिए 5 और कौन कौन बचा, 8 है टोटल, तो 3 तो यहाँ लिखा है, 5 और कौन कौन बचा है, तो एक तो अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, हाँ दादर एंड नागर हवेली, मतलब एक साथ हो गया, दमन एंड दीव एंड दादर नागर हवेली एक साथ, चंडीगढ़, और एक लद्दाख, है ना। 5 मैंने बोला और 3 यहाँ पे लिखा हुआ, तो 5 3 कितना हो गया, 8, है ना। तो 8 यूटी है। अब एक बात बताइए, 8 यूटी में मैंने 3 ही यूटी का यहाँ पे नाम लिखा है, इसका मतलब ये जो 5 यूटी बचा हुआ है, मतलब लद्दाख, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़ है, लद्दाख, ये दमन एंड दीव है, दादर नागर हवेली, ये सब जो यूटी है, तो यहां से क्या राज्यसभा में एक भी मेंबर नहीं आते, तो एक भी मेंबर नहीं आते, इसका मतलब वहां पे एक भी सीट नहीं दिया गया है। तो मेरा सवाल आपसे ये है, आप मुझे बताइए कि बाकी जो बचा हुआ 5 यूनियन टेरिटरी है, वहां पे राज्यसभा से मेंबर क्यों नहीं आते, या वहां पे राज्यसभा का सीट क्यों नहीं दिया गया है। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा, या जो नहीं देखे एक बार देख लीजिएगा, पिछला वीडियो में मैंने आपको वहीं पे उसका जवाब आपको मिलेगा। मैंने आपको बताया था कि राज्यसभा के मेंबर का इलेक्शन कैसे, मतलब कौन इलेक्ट करते हैं, वही जवाब छिपा हुआ है। मैं पूरा स्पष्ट नहीं करूंगा, आप सोचिएगा, आप बताइएगा, इसका जवाब दीजिएगा, फिर मैं आपको आगे इसको क्लियर करूंगा। तो ये क्लियर है, तो ये बंटवारा आप इसमें ध्यान रखना। क्लियर है ये चीज, है ना। अगर स्टेट का बात किया जाए तो राज्यसभा का सबसे ज्यादा सीट स्टेट में किस राज्य को दिया गया है, तो कहाँ को दिया गया, यूपी को, उत्तर प्रदेश को 31 सीट, है ना। 31 सीट यूपी को दिया गया, और अपने बिहार में राज्यसभा के लिए कितना सीट है, 16 सीट है। तो एक बात आप ध्यान रखिएगा, आप जिस भी राज्य से बिलोंग करते हैं, उस राज्य का लोकसभा का सीट, राज्यसभा का सीट, विधानसभा का कितना सीट है वो आपको पता होना चाहिए। क्लियर है चीज। तो ये हो गया पूरा डिवीजन। ये मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा कि सीटों का बंटवारा है, कि राज्यसभा में कैसे सीट, तो ये भी बहुत अपने आप में क्वेश्चन यहां से बनता है। तो यहां तक स्पष्ट हो गया होगा मेरे ख्याल से, है ना।
अब हम लोग देखेंगे कि राज्यसभा से जुड़ा हुआ जितना तमाम फैक्ट है कि इन सब मेंबर का इलेक्शन कैसे होता है, उसका प्रोसेस क्या होता है ना, इसमें कौन इसके चेयरपर्सन होते हैं, सारा चीज को हम लोग देखेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।